हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी गजब सा इश्क का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने कहानी में जाना कि नीरा को सिर्फ एक किस की वजह से प्यार हो जाता है और निर्वाह वो अपने मन में चल रही बागडोर को समझ नहीं पाता। आगे क्या होता है आइए जानते हैं। लेकिन सच तो यही था कि जब से वो वापस आया है तब से उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसे बार बार नीरा का उसे किस करना याद आ रहा था। उसके गुलाबी होठ जो पानी से भीगे हुए थे और गुलाबी होठों की मिठास जिसे वो काफी वक्त तक पीता रहा था। और वो इस बात से चिढ़ रहा था। वो मानने को राजी नहीं था कि उसका मन अब नीरा से लग रहा है। उसे भी उसके किस के बाद कुछ होने लगा है। और इधर नीरा के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी। प्रोफेसर की मौत के बाद नीरा सुबह कॉलेज आई। अब तक पूरा कॉलेज उसे अजीब नजरों से देख रहा था। बच्चे उससे दूर रहते थे, यहाँ तक कि टीचर भी उससे दूर रहते। उसे जैसे एक नाम दे दिया गया था, अपशगुनी। ऐसे ही पूरा 1 महीना निकल गया। नीरा कॉलेज आई तो चपरासी उसके पास आकर, नीरा बिटिया, प्रिंसिपल तुमको बुलाए, तनिक जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। नीरा ऑफिस में आई। नीरा प्रिंसिपल ऑफिस आई और दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, यस सर, आपने मुझे बुलाया। हाँ नीरा बेटा, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। देखो बुरा मत मानना, लेकिन इस कॉलेज में तुम अब नहीं पढ़ सकती। प्रिंसिपल ने ये बात कही तो एक पल के लिए नीरा का दिल मानो उसके शरीर से अलग हो गया। प्रिंसिपल की बात नीरा को हैरान कर गई। लेकिन क्यों सर, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज मुझे मत निकालिए सर, नीरा ने रिक्वेस्ट किया। प्रिंसिपल अच्छे इंसान थे। वो नीरा के पास आए। नीरा, किसने कहा कि हम तुम्हें निकाल रहे हैं? हम तो तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में कर रहे हैं ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको, क्योंकि तुम भी जानती हो कि पिछले महीने प्रजापति सर की डेथ के बाद माहौल कुछ खराब हो गया है। तुम्हें सब गलत समझ रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम इन सब से दूर दूसरे कॉलेज में जाओ। वहाँ बच्चे और माहौल दोनों नए होंगे तो तुम्हें शांति से पढ़ने को मिलेगा। मैं तुम्हारे जैसे ब्राइट स्टूडेंट का फ्यूचर खराब होते नहीं देख सकता। बस यही रीजन है कि हम अपने कॉलेज के एक होनहार स्टूडेंट को दूसरे कॉलेज भेज रहे हैं। प्रिंसिपल ने नीरा को अच्छे से समझाया। नीरा ने अपनी आंखें मींची और धीरे से कहा, थैंक यू सर, मेरे लिए इतना सोचने के लिए। अरे कोई बात नहीं, ये रहा तुम्हारा ज्वाइनिंग कार्ड, तुम मंडे को ज्वाइन कर सकती हो, और ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रिंसिपल ने उसे बड़ी सी फाइल को नीरा के मासूम हाथों में थमा दिया। प्रिंसिपल की बात सुनकर नीरा ने कुछ नहीं कहा और सारे पेपर्स लेकर वहां से निकल गई। आज वो बहुत उदास थी और मंडे आने में अभी 5 दिन बाकी थे। नीरा घर पहुंची और बैग टेबल पर रखकर बेड पर लेट गई और कुछ पल बाद ही नीरा की आंखों में आंसू आने लगे। वो लगातार सीलिंग को देख रही थी और आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे। ना कोई फैमिली, ना कोई रिलेटिव, ना ही कोई दोस्त, कोई नहीं था उसकी लाइफ में। एक लड़की जिसके आगे पीछे उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसकी जिंदगी कैसी थी वो तो सिर्फ वही लड़की समझ सकती है। नीरा ने शाम को क्लब जाने का सोचा, लेकिन वो जाए तो जाए किसके साथ? नावेद और जैस्लीन से तो उसकी दोस्ती खत्म हो गई थी, क्योंकि वो भी उसे अपशगुन मानते थे। एक बार जैस्लीन ने तो इतना भी कह दिया था, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम सच में अपशगुनी हो, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे माँ बाप की मौत हो गई, तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो गई, और मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो शायद मेरे परिवार को भी कोई नुकसान हो जाए। उसके बाद नीरा ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। नीरा को अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। जब उसके पेरेंट्स थे तो वो कभी भी अकेली नहीं होती थी, और आज उसके पास कोई नहीं था। नीरा उठती है और टेबल से कोट उठाकर लाती है और उसे देखते हुए कहती है, अब तो मेरी लाइफ में बस तुम हो, जो इस दुनिया का है ही नहीं। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारे इस कल कोट की वजह से हुआ। शायद मेरे अंदर के प्यार ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, नीरा ने कहा और उस कोट को लेकर बेड पर लेट गई। उस कोट को सीने से लगाए घंटों तक वो रोती रही और अंत में वो उसी कोट के साथ सो गई। वहीं दूसरी तरफ नर्क में निर्वाह ये सब देख रहा था, लेकिन वो एक नर्क देवता था, उसमें कोई एहसास नहीं था, लेकिन फिर भी
उसे नीरा को उदास होना देख उसका रोना और रोते हुए सो जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे एक ठंडा एहसास हुआ। निर्वाह पलटा, उसने देखा एक औरत खड़ी थी। उसने अपने इस भावहीन चेहरे के साथ कहा, तुम अपनी तपस्या से वापस आ गई? निर्वाह ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मेरी तपस्या पूरी हुई और अब नियति ने मुझे किसी खास काम करने को कहा है और नियति का कहा कोई नहीं टाल सकता, खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं, क्योंकि महाकाली माँ दुर्गा और इस पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र महाशक्ति का स्वरूप खुद नियति देवी है। औरत ने कहा। निर्वाह इस पर कुछ नहीं बोला। ईशा, तुम्हें क्या करने को कहा गया है? निर्वाह का सवाल सुनकर ईशा मतलब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब न आते देख निर्वाह पलटकर ईशा को देखता है। ईशा की नजरें उस शीशे पर थी। ईशा की नजर शीशे में नीरा पर थी। महाराज, नरक देवता, यह मनुष्य कन्या कौन है? ईशा ने पूछ ही लिया ये सवाल, लेकिन निर्वाह का मस्तिष्क तुरंत पलट गया। ईशा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम जिस काम से लौटी हो जाकर उसे करो। नरक देवता, तुम छुपा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे 71 साल बड़ी हूँ। इतना तो मैं समझ गई हूँ, ये मनुष्य कन्या तुम्हारे मन पर राज कर रही है इस वक्त। ईर्ष्या की बात सुनकर निर्वाह ने अपनी नजरें नीची कर ली। वो वहां रखे गद्दी पर बैठ गया। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। ईर्ष्या उसके सामने लगी गद्दी पर बैठी और निर्वाह के कंधे पर हाथ रख कहा, निर्वाह, क्यों परेशान है? तुम्हारा मन, क्या तुम अपनी बहन को नहीं बताओगे? इतना बोलकर देवी ईर्ष्या इंतजार करने लगी कि निर्वाह कोई जवाब देगा। ईर्ष्या का सवाल सुनकर निर्वाह ने कहा, ईर्ष्या, मेरा मन अब कहीं नहीं लग रहा, मुझे अकेला छोड़ यहाँ से चली जाओ। निर्वाह की बात सुनकर ईर्ष्या खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, निर्वाह, भूलना मत कि प्रेम करने का हक नहीं छीना गया तुमसे। ईश्वर खुद महामाया ने हम नरकवासियों को प्रेम करने का हक दिया है और मुझे तुम्हारे अंदर प्रेम के लक्षण साफ साफ दिख रहे हैं। इसलिए ये बात निकाल दो अपने मस्तिष्क से कि तुम नरक के राजा, नरक देवता हो, तो तुम प्रेम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम जिससे प्रेम करते हो उसे भी तड़पाओ मत और खुद भी तड़पो मत। अपने प्रेम में जियो और आइंदा से अपनी बहन से बातें छुपाने की जरूरत मत करना। ईर्ष्या कुछ पल बाद वहां से चली गई। वहीं निर्वाह के मस्तिष्क में बस ईर्ष्या की बातें चल रही थी। निर्वाह और ईर्ष्या का रिश्ता बहन और भाई का था। ईर्ष्या मतलब जलन और ईर्ष्या जो अक्सर तपस्या में रहती थी और निर्वाह जिसे नरक का राजा बनाया गया था। ईर्ष्या निर्वाह के मन का हाल समझ गई थी, लेकिन निर्वाह मानने को तैयार नहीं था। ईर्ष्या महल में बने अपने कमरे में गई, जहां प्रेतनी दासियां खड़ी थी। आपका स्वागत हो नरक ईर्ष्या, दासियों ने कहा। तो ईर्ष्या ने उनकी तरफ देखकर कहा, इस बार नियति ने मुझे एक बेहद खास काम करने को कहा है जो निर्वाह से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा आदेश है निर्वाह पर पूरी नजर रखो। ईर्ष्या का आदेश सुन वो दोनों ही वहां से चली गई। वहीं नीरा के कॉलेज का दिन आ गया था। नीरा कॉलेज पहुंची तो उसने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस में अपने जरूरी काम पूरे किए, फिर क्लास में गई। नीरा क्लास के अंदर पहुंची तो सारी सीट खाली थी। असल में वो जल्दी आ गई थी, इसलिए ऐसा था। नीरा बेंच पर बैठ गई और बुक पढ़ने लगी। जैसे जैसे क्लास में स्टूडेंट आ रहे थे वैसे वैसे सब नीरा को देख रहे थे। 5 फुट 6 इंच हाइट, गोरा रंग, काले हाईलाइटेड बाल जिनको पोनी टेल में बांधा हुआ था, ब्लैक नी लेंथ स्कर्ट, ब्लू टॉप एंड व्हाइट शूज और हल्के मेकअप के साथ नीरा शांति से पढ़ने में बिजी थी। तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। नीरा को अजीब लगा। वो बुक से ध्यान हटाए। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर कर देखा तो सामने एक लड़का गुस्से से खड़ा था जो उसे देख रहा था। आखिर क्या मोड़ लाएगी नीरा और निर्वाह की जिंदगी? क्या नीरा को मिलेगा कोई अच्छा दोस्त अपने इस कॉलेज में, या फिर कुछ ऐसा होगा जो किसी ने ना सोचा हो? और निर्वाह क्या वहाँ अपने मन की विडंबनाओं को समझ पाएगा? क्या ईर्ष्या की बातें उसे उसकी राह पर पहुंचा पाएंगी? आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए अजब सा इश्क, सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी भारती के साथ।
और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।